नमस्कार। फूस के महीने की ठंड में सर्दी का एहसास दर्शकों को भी लगे, सर्दी आ गई है, इसलिए आज का अपना कार्यक्रम ये सर्दी वाले कपड़ों में। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे राम मंदिर की। 2 एपिसोड राम मंदिर के अपन दे चुके हैं और उसमें अपन ने बताया कि राम मंदिर की जो आज जहां अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसकी सबसे पहले कहना चाहिए भव्य निर्माण इसका जो कराया गया था, वो कराया गया था 57 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने। और भी हमने सब बताया कि वहां से लेके पहली कड़ी में राजा विक्रमादित्य के द्वारा निर्माण कराए जाने से लेके हुमायूं के शासन तक कितनी दुर्गति इस मंदिर की हुई, कैसे इसको उड़ा दिया गया, कैसे इसकी जगह मस्जिद बना दी गई। और फिर दूसरे एपिसोड में हम आए अकबर से लेकर औरंगजेब के शासन तक मंदिर किन युद्धों के, लड़ाइयों के और झगड़ों के बीच झूलता रहा और हिंदू लगातार अपना बलिदान देते रहे और ये प्रण मन में लेकर अपने प्राण उत्सर्ग करते रहे कि एक दिन यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब आज तीसरी कड़ी में हम आते हैं आगे कि औरंगजेब के बाद फिर क्या हुआ। इसके बाद नवाबों का शासन शुरू हुआ और नवाबों के शासन में 18वीं सदी का दौर रहा। 18वीं सदी में ये स्थिति समझ में आ गई थी कि जैसे औरंगजेब का जमाना था तो वहां केवल नमाज होती थी उस विवादित क्षेत्र में, जिसे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। लेकिन जब नवाबों का जमाना आ गया और नवाबों को ये लगा कि लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं और हिंदू पक्ष जो है वो अपने अधिकारों के लिए झुकने तैयार नहीं है, लगातार बलिदान दे रहा है, तो उसे ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए कि झगड़े कम से कम रुकें। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को नमाज की अनुमति दे दी और हिंदुओं से कहा आप पूजा करो। तो एक ऐसा रास्ता, इसे भी तुष्टीकरण कहा जाएगा। तो हाँ, ये कहना चाहिए अचीवमेंट कह लें ऐसे कि जिस प्रकार से बाबर के बाद वहां नमाज का एकाधिकार बना हुआ था, वो एकाधिकार टूटा और यहाँ फिर नमाज के साथ साथ में पूजा का भी दौर शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन नवाबों के दौर में भी छोटी मोटी झड़प, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही, ये थमी नहीं। जो इतिहासकार बताते हैं ये मामला थमा नहीं, चलता रहा और इसी प्रकार लड़ाइयां होते, झगड़े होते अंग्रेजों का शासन भी आ गया। अंग्रेजों के शासन में जब एक तीसरा पक्ष इस लड़ाई में आ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमान तो लड़ रहे थे इन मुगल शासकों के कुकर्मों की वजह से। जब अंग्रेज शासन इस बीच आया और उसने जब इन झगड़ों टंटों के मद्देनजर जांच शुरू की, तो पहली बार ये बात बहुत क्लियर रूप से मानी गई कि हाँ, यहाँ एक भव्य मंदिर था, इसे तोड़ा गया और उसके मलबे से फिर यहाँ मस्जिद बनाई गई। अब ये बात अलग है कि कुछ खोज करने वाले लोगों ने यहाँ बताया कि ये बाबर के नाम इशारे पर मीर बाकी ने यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और कुछ लोगों ने इसमें औरंगजेब का नाम लिया। बाकी ये दोनों पक्षों ने मांगा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, निर्माण में जो सामग्री उपलब्ध हुई है, उससे बहुत स्पष्ट होता है किसी मंदिर को तोड़कर उसी की सामग्री को मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। ये शायद इसलिए ताकि हिंदू अपना कहना चाहिए स्वाभिमान को आहत होते देखते रहें। अब क्या हुआ इसमें कि मंदिर के लिए लड़ाई झगड़े चूंकि चलते रहे थे, तो अब जब शासन आया, एक कहना चाहिए पहले राजाओं का दौर, फिर मुगलों का दौर, फिर नवाबों का दौर, अब ब्रिटिश शासन एक कहना चाहिए पूरे भारत में जब शासक के रूप में स्थापित हुआ, तो मामले विधिवत अब पंजीबद्ध किए जाने लगे, थानों में, कमिश्नरी में, यहाँ वहां। तो यहाँ जब 1853 में एक बड़ा दंगा हिंदू मुसलमानों का हुआ और ये दंगा ऐसा हुआ कि लगभग 2 साल तक सुलगता रहा। मतलब ये दंगे का आप एंड नहीं कह सकते, झड़पें होती रही, कभी उनके लोगों को मार दिया गया, कभी इनके लोगों को मार दिया गया, कुल मिला के वो चलता रहा। और जब ये चला लगातार 2 साल तक और कई लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, तब निर्मोही अखाड़े को खुलकर मैदान में सामने आना पड़ा। निर्मोही अखाड़ा का एक संकल्प, करो या मरो, अब मंदिर प्राप्त करना होगा, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयों को लेकर बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जब ब्रिटिश शासन ये मान चुका है
कि हाँ यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, तो फिर ये अब केवल लड़ाने का काम क्यों कर रहा है, ये फैसला क्यों नहीं देता और फैसला करके इस पे अधिपत्य हिंदुओं क्यों नहीं सौंपता। तो निर्मोही अखाड़ा खुलकर मैदान में सामने आ गया। और इस मंदिर मस्जिद को लेकर पहला मामला अगर किसी शासन की फाइल में दर्ज हुआ तो वो साल था 1877 का, 1877। इस साल में फैजाबाद की कमिश्नरी में पहली बार मामला पंजीबद्ध हुआ। 1885 में यानी लगभग 8 साल बाद राम चबूतरा के जो अकबर के शासन में बना था, इसे राम चबूतरा नाम दिया गया था। इस चबूतरे के जो महंत थे रघुबर दास, उन्होंने अदालत की शरण ली कि भाई फैसला तो करो, जब मान लिया है कि यहाँ मंदिर था तोड़कर मस्जिद बनाएगी तो फैसला करो, फैसला क्यों नहीं करते। जब वहां ये मामला पहुंचा तो जिला न्यायाधीश ने भी ये मान लिया। अदालत में जब रघुबर दास जी गए, महंत रघुबर दास, तो अदालत ने भी ये माना। ये अदालत कौन सी है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्होंने माना कि हाँ मंदिर टूटा और मस्जिद बनी, ये माना। लेकिन वहां फैसला नहीं। भाई जब तय हो गया तो आप अधिकार दीजिए हिंदुओं को वहां, ताकि वो मंदिर बनाए, पूजा अपनी विधि पूर्वक उस परिसर में एकाधिकार के साथ करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। और जब ये नहीं हुआ तो फिर एक और संगठन बना, उसका नाम था भारतीय रामायण सभा। ये भारतीय रामायण सभा बनी 1946 में। निर्मोही अखाड़ा मैदान में आ चुका था, अब आ गई भारतीय रामायण सभा। और इसको शुरू किया था जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु के भी गुरु, जिनका नाम था गुरु दिग्विजय सिंह नाथ। इन्होंने इस भारतीय रामायण सभा का गठन किया और एक बड़ा उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि भारत आजाद हो गया 47 में, और 1949 में यहां जो विवादित ढांचा जिसे कहते हैं, कुछ लोग जिसे बाबरी मस्जिद कह रहे थे, वहां रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई। ये पहली बार था, 1949 रामलला प्रकट हुए। अब जो मंदिर का पक्ष वो ये कह रहा था कि ईश्वरीय घटना है और ईश्वर ने जो है अब अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए यहाँ अपना प्रकटीकरण दिखाया है, लिहाजा शासन समय रहते ही समझ जाए कि ये हिंदू मंदिर ही है और न्यायपूर्वक ये जमीन और ये ढांचा हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि नहीं, ये मूर्तियां इरादतन रखी गई हैं और ये दोष लगाया गया किन पर, गुरु दिग्विजयनाथ जी पर, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु के भी गुरु होते हैं। अब क्या हुआ कि नेहरू सरकार जो उस वक्त थी, नेहरू सरकार ने यहां से मूर्ति हटाने के आदेश दे दिए, यानी मूर्तियां हटाई जाए। इसका मतलब यह कि नेहरू जी ये मानते थे कि, या नेहरू सरकार ये मानती थी, कांग्रेस की नेहरू सरकार ये मानती थी कि हाँ मूर्तियां रखी गई हैं, उनको हटाइए। और जब ये सरकार ने ही मान लिया तो सीधे आदेश जारी हुए। फिर आदेश किसको जारी हुए, फैजाबाद के कमिश्नर के नायर को, कि आप मूर्तियां हटाइए। तो के नायर ने आत्मा की आवाज पर इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपना पद छोड़ के वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए। देखिए ये बड़ी घटना है ये, कि जब एक कमिश्नर से कहा जाता है कि ये मूर्तियां हटाइए यहाँ से, ये रखी गई हैं, तो वो कमिश्नर के नायर मूर्तियां नहीं हटाते और अपनी आत्मा की आवाज पर वो उस नौकरी को ही छोड़ देते हैं और राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो मूर्तियां यथावत वहां बनी रही और हिंदू डट गया, देखते हैं मूर्तियां कौन हटाता है। तो और दूसरा पक्ष इसलिए मुतमईन रहा क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी हुई थी। लिहाजा क्या हुआ, नेहरू सरकार ने उस ढांचे में ताले डलवा दिए, विवादले ढांचे में ताले पड़ गए और ये ताले लंबे समय तक पड़े रहे। इसके बाद कैसे ताले खुले और कैसे उग्र आंदोलन खड़ा हुआ राम मंदिर के लिए, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। और हाँ, आपसे आज्ञा लूं इसके पहले हमेशा की तरह एक निवेदन कि हमारे जो कंटेंट हैं ये आपकी जानकारी को भी बढ़ाते हैं, जन सरोकार से युक्त रहते हैं, सामाजिक सरोकार हम कभी नहीं छोड़ते। आपको भी यदि ऐसा लगता है हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य करें, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, जानने वालों के पास भेजें, उन्हें आग्रह करें। देखें आप
इन चीजों से हमारा ज्ञान भले ना बढ़े, कम से कम यथास्थिति से हम वाकिफ तो होते ही हैं। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।